हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, यानी कि आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर है 4, जिसमें हम चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम मैसूर राज्य से अंग्रेज़ों के क्या संबंध थे, ये सारी चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा छोड़कर, ठीक है। तो ये वीडियो आपका आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। जिस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैसूर राज्य से अंग्रेज़ों के जो संबंध थे वो कैसे थे, यहाँ पे आप युद्ध में देख पा रहे होंगे। उसमें मैसूर से जो अंग्रेज़ हैं उनके 4 युद्ध हुए थे, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर पद पर रहते हुए जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए थे, ठीक है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और देख सकते हैं आप इस तरह से। अब मैपिंग में हम चीज़ों को देख लेंगे कि मैसूर राज्य कहाँ पे बसा हुआ है। देख सकते हैं आप, उस टाइम पे जो मैसूर मैप में था वो इसकी लोकेशन ये है, और इस टाइम पे भी इसका नाम जो है आप तो जान ही रहे होंगे कि कौन सा एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण भारत का ये एरिया है, यहाँ पे मैसूर राज्य हुआ करता था और अभी भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसके बारे में जियोग्राफिकल जो भी डिटेल है वो आपको बाद में दे दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर आपके सामने है, जिसमें अंग्रेज़ों के मैसूर से क्या संबंध थे इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1761 में, ठीक है, 1761 में हैदर अली जो थे, हैदर अली ये मैसूर के शासक बनते हैं, ठीक है। मैसूर के शासक कौन बन रहा है? हैदर अली बन रहे हैं। वो भी कब बन रहे हैं? 1761 में। तो क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है कब? 1782 में। 61 में ये शासक बने और 82 में इनकी मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये जीत लेते हैं, पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हैदर अली का जो उत्तराधिकारी होता है उनका ही पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है हिस्ट्री की, आप उसको एक बार पढ़िएगा तो आप उनके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टम में बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। उन्होंने अपनी राजधानी, उनकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टम, उसमें उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ठीक है, लगवाया। और साथ ही इन्होंने जैकोबिन क्लब का सदस्य भी ये बने, जैकोबिन क्लब था उसके एक सदस्य बने। फिर क्या होता है, चलिए हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं कि जो प्रथम और द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध थे, तो उनका जो प्रमुख युद्ध था और किस वर्ष हुआ था और कौन से गवर्नर जनरल के समय पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल से देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यदि हम आपको बताएं तो ये 1767 से 1769 के बीच हुआ था, यानी कि 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था, ठीक है। उस टाइम के यहाँ पे गवर्नर जनरल का मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध थे, ठीक है। तो उसमें 1761 से लेकर 1780 से 1784 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में ही, ठीक है। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1790 से 92 के बीच, जिसमें कार्नवालिस के टाइम पे ये हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आया था, जिसमें जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए थे 1799 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज़ों की जो संयुक्त सेना थी वो मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम
एवं अंग्रेज़ों की जो संयुक्त सेना थी वो मैसूर के खिलाफ़ लड़ रही थी। और फिर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टीपू की जो मृत्यु है वो श्रीरंगपट्टम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है। तो युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी टीपू की मृत्यु। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू जो थे, टीपू सुल्तान, इनकी मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टम में। ठीक है, तो सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। ठीक है, शेर ए मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। ठीक है, इनको शेर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जहाँ पे टीपू सुल्तान होते थे वहाँ पे कोई भी बच नहीं सकता था, ऐसा कुछ माना जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन अंत में आते आते लड़ते लड़ते 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, उसके बाद में एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान की 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी जो सेना थी उसे पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को भी पराजित किया था लाली के नेतृत्व में। ठीक है, ये इसमें अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1760 में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण संधियाँ हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संधियों को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध के टाइम पे मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ठीक है, तब ये प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था 1769 में। 67 से लेकर 69 2 साल चला था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो है आपका 1780 से 84 के बीच चला था, जिसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, तब ये युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध की यदि बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टम की संधि से हुआ था 1792 में। ठीक है, इस प्रकार जो ये हमारा चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। ठीक है, हैदर अली तो पहले ही इनकी डेथ हो चुकी होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये काफ़ी छोटा था और ख़त्म भी हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम सिख एवं अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे। अंग्रेज़ों के जो सिद्ध सिख से युद्ध हुए उनके बारे में और भी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे वीडियोज़ मेरे ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अभी से लग जाइए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। हम लूसेंट के साथ, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को अभी कवर कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि साइंस। ठीक है, साइंस हो गया आपका, और बिहार स्पेशल हो गई। ठीक है, बिहार स्पेशल हो गई, और उसके बाद में करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें हम मोस्टली स्पीडी को करंट डिस्कस करेंगे, और जिसके तो अभी से कुछ ही दिनों में इसके वीडियोस आपको प्रोवाइड होने लगेंगे। ठीक है, और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो सब आपसे शेयर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।